हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है रहस्यमयी मौत। मौसम का मिजाज कुछ बदल सा गया था। दोपहर के 1 बज रहे थे, लेकिन आसमान में छाए घंघोर काले बादल रात होने का एहसास करा रहे थे। तेज़ हवाओं ने तथा बिजली के कड़कने की आवाज़ डर का एक अलग ही कहर ढा रही थी। घर में अकेले बैठी आरती अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। मौसम की इस मिजाज से आरती डर रही थी। आरती को लग रहा था कि अगर उसके पति समय से घर वापस नहीं आए तो शायद आरती की डर के मारे मौत ही हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि आरती ने इस तरह की तूफ़ान अपने ज़िंदगी में पहली बार देखी हो। इससे पहले भी उसने कई ऐसे तूफ़ान को देखा है, पर आज कुछ बात ज़रूर थी। इस तूफ़ान में जो आरती के अंदर खौफ जाग रहा था। आरती के पति का नाम अविनाश था। वो एक प्राइवेट नौकरी करता था और वो हमेशा अपना काम पूरा करके रात के 9 बजे आ जाता था। आरती भी इस बात को भली भांति जानती थी कि वो आज भी 9 बजे ही आएंगे, लेकिन फिर भी वो उनका इंतज़ार अभी कर रही थी। आरती को लग रहा था कि वो आज समय से पहले ही आ जाएंगे। इस तूफ़ान ने भी जोर पकड़ ली थी। तेज़ हवा की वजह से कमरे में लगे पर्दे इधर उधर हो रहे थे। आरती ने उन खुले खिड़कियों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से हवा कमरे में आ रही थी, और पर्दे को भी सही से लगा दिया। आरती बहुत बेचैन थी, इसलिए उसने अपने अविनाश को फ़ोन करने के लिए जैसे ही मोबाइल को उठाया तो देखा कि उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है और संयोग से आज बिजली भी नहीं है, क्योंकि तूफ़ान की वजह से बिजली भी चली गई थी। अब आरती के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इंतज़ार करने के। तेज़ तूफ़ान के साथ अब बारिश भी शुरू हो गई थी। आरती चुपचाप कमरे में बैठी थी। अचानक उसे लगा कि बाहर खिड़की की तरफ कोई है। वो तुरंत उठकर खिड़की के बाहर झांकी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय गीले मिट्टी के, जिस पे मेढक उछलकर इधर से उधर हो रहे थे। आरती ने खिड़की को बंद कर लिया। उसे लगा शायद मेरा भ्रम होगा। फिर थोड़ी ही देर में दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। आरती डर गई। उसे लगा इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान में आखिर बाहर कौन है। दरवाजे पे लगातार दस्तक हो रही थी। आरती किसी तरह से हिम्मत जुटा के उस दरवाजे के बगल चली गई। उसके हाथ काँप रहे थे, और जैसे ही उसने दरवाज़ा को खोला, वो बाहर दरवाजे पे अविनाश खड़ा था, जो पूरी तरह से पानी से भीगा हुआ था। उसका शरीर कीचड़ से सना हुआ था और उसके चेहरे पे डर का साया था। आरती अविनाश को देखकर एक पल के लिए खुश हो गई, पर जैसे ही उसने अविनाश की हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। वो बेहद घबरा गई। आरती अविनाश को तुरंत ही कमरे के अंदर लाई और सोफे पर बिठा दी, और अंदर से घबराई हुई आरती ने तुरंत ही अविनाश से पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। तो अविनाश ने कहा, आज मेरी छुट्टी समय से पहले ही हो गई और कार्यालय से बाहर निकलते ही जोर की बारिश होने लगी
और इस बारिश में मुझे एक भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज पैदल ही घर चला जाता हूँ। और आज मौसम भी ठीक है और गर्मी भी नहीं है। मेरे आगे एक कच्ची सड़क थी जिस पर बारिश के कारण ढेर सारा कीचड़ भरा हुआ था। मैंने जैसे ही उस पर अपना पैर रखा तो वहीं गिर गया, जिसके कारण मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। और मैं ऐसा करता हूँ कि पहले जाकर स्नान कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। और ये कहकर अविनाश नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। आरती का मन बहुत ही विचलित हो रहा था, इसलिए आरती खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों को देख रही थी। अभी भी आरती का मन शांत नहीं था, वो अंदर से बेचैन थी। पर आरती खुद सोच रही थी, आखिर ऐसा क्यों? अब तो अविनाश भी मेरे पास है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैं अब भी अकेली हूँ। धीरे धीरे अब बारिश भी कम हो रही थी और अब थोड़ी ही देर में बिजली भी आ गई। बिजली आते ही आरती ने तुरंत अपना फ़ोन चार्ज में लगा दिया। फ़ोन ऑन होते ही आरती के पास एक कॉल आया कि मैं अविनाश के ऑफिस से बोल रहा हूँ, क्या आप अविनाश की पत्नी हो? तो आरती ने कहा कि हाँ, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, क्या बात है? तो इधर उस व्यक्ति ने कहा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वे इस दुनिया में नहीं रहे, कृपया करके आप यहाँ पर आ जाएं। ये सुनकर आरती के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे लगा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अविनाश तो अभी बाथरूम में स्नान कर रहा था। तुरंत ही आरती बाथरूम की तरफ जाकर बाहर से अविनाश को आवाज़ लगाती है कि अविनाश, क्या तुम अंदर हो? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आता। आरती डर जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगती है। जब काफ़ी देर आवाज़ लगाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता तो आरती समझ जाती है कि ज़रूर कोई बात है। इसलिए आरती एक लोहे की छड़ी से उस दरवाजे पे मारने लगती है, जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही आरती जो अंदर देखती है तो उसका होश उड़ जाता है। वो देखती है कि बाथरूम में अविनाश नहीं है और पूरा फर्श बिल्कुल सूखा हुआ है, मानो उस पर पानी की एक बूंद भी ना गिरी हो। आरती बेहद डर जाती है। आखिर आरती के साथ क्या हो रहा था उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था। आरती तुरंत अविनाश के ऑफिस पर चली जाती है। वहाँ जाकर आरती अविनाश का पार्थिव शरीर देखती है तो बुरी तरह से रोने चिल्लाने लगती है। आरती ने देखा कि अविनाश के शरीर पे कीचड़ लगा हुआ है और हूबहू वैसा ही जैसे कि आरती ने अविनाश को घर पर देखा था। अब आरती समझ जाती है कि वो जो घर पर आया था वो अविनाश की आत्मा थी, लेकिन वो पल आरती आज भी नहीं भूली है जब आरती का साक्षात्कार अविनाश की आत्मा से हुआ था। तो कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ना व्यूज़ आता है ना सब्सक्राइबर। बाय।